लिस्ट को कैटेगराइज करना है। लिस्ट को कैटेगराइज करने के लिए आपको मैं एक बहुत सिंपल सा टिप दे रहा हूं। लिस्ट को दो हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा वो कि दोज हु नीड योर प्रोडक्ट्स इमीडिएटली, जिन्हें आपके प्रोडक्ट्स की तुरंत जरूरत है। आपको मालूम है कि रूट प्योर का हर एक प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी। इंडियन मार्केट में जिस रेट पे रूट प्योर के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उस रेट पे इंडियन ओपन डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दीजिए भाई साहब, मैं फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दीजिए, ओपन मार्केट के अंदर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां और इंडियन बिग ब्रांड्स भी उस रेट पे सामान को नहीं बेच रहे हैं जिस रेट के ऊपर में रूट प्योर अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को बेच रहा है। हमारी कंपनी के डायरेक्टर सुबोध सर ऑलरेडी ये चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के किसी भी लैब में, हिंदुस्तान में बिकने वाले किसी भी प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करवा लीजिए, हमारी कंपनी के हर प्रोडक्ट का लैब रिपोर्ट इंडिया में बिकने वाले सिमिलर प्रोडक्ट के हर ब्रांड के साथ में 20 ही आएगा, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा बेटर ही आएगी, 19 नहीं आ सकती। प्राइस वाइज हम सबसे कंपिटिटिव है, क्वालिटी वाइज हम सबसे बेस्ट है। हेल्थ एंड वेलनेस के हमारे जो प्रोडक्ट है, लिस्ट में सबसे पहले उनका नाम लिखिए जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, जिनकी सेहत में, जिनके जीवन में आप सुधार लेकर के आ सकते हैं, उन लोगों को लिस्ट में अपना नाम दीजिए। दूसरा नाम लिखिए, लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आपके प्रोडक्ट की तो जरूरत है, उसके साथ साथ में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी जरूरत है। और जिन लोगों का नाम आपने लिखा है अपने कस्टमर्स में, उनको तुरंत कॉल कीजिए, ऑन द स्पॉट अर्जेंट मीटिंग कीजिए, उनसे मिलिए। उनसे अगर आपसे कहीं दूर रहते हैं तो फोन कीजिए उनको और बोलिए कि आपकी डायबिटीज का, आपके घुटनों के दर्द का, आपके कमर के दर्द का, आपकी गायनिक प्रॉब्लम का, आपकी ग्रोथ का, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का, तमाम तरह की समस्याओं का समाधान हमारे पास में है। आप इतने पैसे इस अकाउंट में जमा करवाइए, मैं आपको सामान भिजवा रहा हूं, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तुरंत फोन करना है, तुरंत मीटिंग करना है। जो लोग आपके कस्टमर्स, जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, उनको ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करना है। ये वो लोग हैं जिनको आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद आएंगे कल आपसे प्लान सुनने के लिए। जब उनके प्रोडक्ट से उनको फायदा मिलेगा ना, बेनिफिट मिलेगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लान नहीं दिखाना है, लेकिन ऑन द स्पॉट कन्वर्जन के लिए, ऑन द स्पॉट रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए उन लोगों पे जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, जो किसी प्रकार की फिजिकल इलनेस से परेशान है, और आपके प्रोडक्ट अगर उनको फायदा पहुंचा सकते हैं तो जबरदस्ती करना पड़े ना मेरे दोस्त, मैं आपका बड़ा भाई, आपका अपलाइन बोल रहा हूं, जबरदस्ती करना भी पड़े ना, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो ना, जबरदस्ती भी करना पड़े तो रूट प्योर का प्रोडक्ट्स को देकर के आना। आज नहीं तो कल वो आपको आशीर्वाद ही देगा, आज नहीं तो कल वो आपकी प्रशंसा ही करेगा, आज नहीं तो कल आपकी वो तारीफ ही करेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हैं इतने शानदार और इतने बेस्ट रेट के ऊपर हमारे प्रोडक्ट हैं। ये तो हो गए कस्टमर्स की बात। अब आते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब जिनको आपके प्रोडक्ट भी चाहिए और साथ साथ में इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी इनकैश करवाना चाहते हैं, उनको आपको लिस्ट में नाम लिखना है। और लिस्ट में नाम लिखने के बाद, जैसे मैंने कहा था, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। उनको 3 कैटेगरी में बांटना है, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। हॉट मतलब वो लोग जो आपके बहुत करीबी हैं, वार्म मतलब वो लोग जिनको आप ठीक ठाक तरीके से जानते हैं, कोल्ड मतलब वो लोग जिनको आप जानते तो हैं पर फिर उनके साथ में कोई बहुत अच्छी जान पहचान नहीं है, आप बाय नेम जानते हैं कि हाँ फलां आदमी है, वहां रहता है, लेकिन उसके जीवन में क्या चल रहा है उससे ज्यादा आपको नहीं पता है। तो हॉट, वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी में लिस्ट को बांटना है। आगे हम इसको कभी कैटेगराइजेशन को भी डिटेल में कवर करेंगे, पर आपको यहां पर बता दूंगा आपको बात कि कस्टमर्स के बाद में आपको जिस कैटेगरी पे सबसे पहले फोकस करना है वो कैटेगरी है कंज्यूमर्स एंड हॉट लिस्ट। सबसे पहले आपको काम शुरू करना है अपने कंज्यूमर्स के साथ में, यानी कि वो लोग जिनको आपके प्रोडक्ट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ आपको काम शुरू करना है हॉट लिस्ट पे, यानी कि वो लोग जो आपके बहुत ही करीबी हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जब आपको ये लिस्ट कैटेगराइज करनी होती है, कोल्ड, वार्म एंड हॉट कैटेगरी लिस्ट, तो आपने 100 लोगों की बना ली, उसमें आपने कस्टमर्स के भी नाम लिख लिए, उसमें आपने प्रोस्पेक्ट से भी नाम लिख लिए। पर इस लिस्ट को बनाने के बाद में, इस लिस्ट को कैटेगराइज करने के लिए आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए और अपलाइन के साथ में बैठ के आपको लिस्ट कैटेगराइज करनी है। अगर आप अकेले बैठ करके लिस्ट को कैटेगराइज करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप लिस्ट को कैटेगराइज करने के लिए अकेले बैठेंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि किस व्यक्ति का नाम हॉट में जाना चाहिए, किस व्यक्ति का नाम वार्म में जाना चाहिए और किस व्यक्ति का नाम कोल्ड में जाना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको सबसे पहले काम शुरू करना है हॉट लिस्ट के साथ में, और अगर आपने कैटेगराइजेशन सही से नहीं की तो जिस व्यक्ति का नाम कोल्ड में जाना था, यानी कि जिसको प्लान सबसे लास्ट में दिखाना था, आप उसको सबसे पहले प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। और कोल्ड वाले को हॉट समझ के अगर आप पहले प्लान दिखाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लिस्ट को कैटेगराइज नहीं करते हैं तो आप रैंडम प्लान अपनी मर्जी से जो सामने लिस्ट तो बना ली,
पर लिस्ट बनाने के बाद क्योंकि आपने उस लिस्ट को कैटेगराइज नहीं किया है ना, तो जो सामने टकरा गया, जो बस स्टैंड पे टकरा गया, जो ऑटो स्टैंड में टकरा दिया, टैक्सी में टकरा गया, रेस्टोरेंट में टकरा गया, केएफसी में, मैकडी में, मूवी देखते हुए, ट्रेन में सफर करते हुए, जहां जो टकरा गया, पार्क पे घूमते हुए जहां जो टकरा गया, उसको आप रैंडम प्लान दिखाना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप लिस्ट के हिसाब से हॉट, वार्म और कोल्ड को फॉलो नहीं कर रहे होते हो, तो रैंडम प्लान दिखाते हो तो रिजल्ट आपको नहीं आते हैं। तो अपलाइन के साथ बैठिए, लिस्ट को कैटेगराइज कीजिए और लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में प्रायोरिटी 1 जो आपके कंज्यूमर्स हैं, प्रायोरिटी 1 जो आपके हॉट लिस्ट के लोग हैं, जो आपके हॉट लोग हैं, जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, उनसे प्लान की शुरुआत कीजिए। रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जब रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, 500 पीवी लेफ्ट में और 500 पीवी राइट में जब आप बिजनेस कंप्लीट करेंगे, आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे। एग्जीक्यूटिव बनने के बाद में आपको 5,000 रुपए का पे आउट मिलेगा, 3,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस मिलेगा, 2100 रुपए का क्विक एग्जीक्यूटिव का बोनस मिलेगा, यानी कि 5 पेयर पूरे करने पे आपके घर में आएंगे 10,100 रुपए, और 10,100 रुपए के पे आउट को दिखा करके उसके बाद वार्म और कोल्ड कैटेगरी में जाना है। शुरुआत करनी है कंज्यूमर एंड हॉट लिस्ट के साथ में। पर लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि या तो लिस्ट नहीं बनाते, लिस्ट बना भी लेते हैं अगर, तो उसके बाद उस लिस्ट को कैटेगराइज करते समय एक एक व्यक्ति पे ध्यान नहीं देते। रैंडमली किसी भी नाम के आगे में H फॉर हॉट, W फॉर वार्म, C फॉर कोल्ड लिखना शुरू कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। बहुत मेहनत करके आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, अब इस लिस्ट को, इस मैन पावर को, इस मेहनत को खराब नहीं करना है। इस मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इसको हॉट, वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने के बाद में एंड जो कंज्यूमर है उसके आगे में CON लिखना है। कैटेगराइज करने के बाद में सबसे पहले अप्रोच करना है आपके कंज्यूमर्स को, जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, और उसके साथ साथ उन्हीं के साथ साथ आपको अप्रोच करना है आपके हॉट लिस्ट के, आपके नजदीकी लोगों को, ताकि आप इस बिजनेस में जल्दी ग्रोथ पा सकें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आप इस बिजनेस की शुरुआत उन लोगों के साथ करें जो आपके अपने